क्यों है सर? आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? सवाल पूछ रहे हैं आपसे सर, बताइए। जब भी आपसे बात करें आप भागते हो। आप तिरंगे झंडे के पास बैठे जरा। सर हम तिरंगा से झंडा हमारे दिल में है सर। हम बैठिए, बिल्कुल बैठिए। तिरंगा झंडा सर दिल में है, दिल में है सर। तौर पर जनता ने जिस तरह से उनका आगमन किया, जैसा स्वागत किया, आप खुद जानते हो। पर एक चीज, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हो। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। पर 65,000 डेली वेजर्स का दिल क्या जीत पाए अमित शाह जी? बड़ा सवाल है। सबका दिल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितने नए लोगों को रोजगार के पत्र उनको हाथ में थमाएंगे। पर जो पुराने हैं 65,000 परिवारों का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी हम करेंगे। कब करेंगे सर? बहुत जल्द अंत होगा इनकी परेशानी, बहुत जल्द अंत। कितने आप देख रहे हैं सर? आप देखेंगे। बात भी की थी पीएचई डिपार्टमेंट में, सबसे होगा। आपने बात भी की थी। सबकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर सिर्फ 65,000 डेली वेजर्स की बात करें, 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख। फिलहाल हम 65,000 की बात करें। बाकी वाला देखो, सबकी समस्या का समाधान करेंगे। आप भी जी करेंगे, करेंगे। आप भी उनके पास गए थे सर? मैं कहता हूँ, मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। उनका दर्द देखा है हमने, उनका परेशानी देखी, आप भी गए उनकी थे? सब समस्याओं का हम समाधान पर कब होगा रविंद्र? बहुत जल्दी। आपकी आवाज पर जनता बहुत जल्दी। मैं जनता का सेवादार हूँ। कब? इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले सर? देखिए, हमारी कोशिश है कि पहले नहीं हुआ तो अगली गवर्नमेंट बीजेपी की है। पहली हमारी कोशिश है पहले हो जाए, नहीं होगा तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा। आपको लगता है जनता विश्वास जता पाएगी? में यह निर्णय लिया जाएगा। आपको लगता है जनता विश्वास जता पाएगी? पूरा विश्वास। तो उसकी पावरें खींचते हैं, उसको सुधारते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी हमने एनसी के नेता आपकी पार्टी में आगे सुधारने के लिए उनको। हाँ, ये सुधारने के लिए जो आएगा वो सुधर जाएगा। ये राणा जी ऐसे हाँ, ये सुधर जाएंगे, जो बीजेपी का कैडर है ना, इनको सुधार देंगे। जिस तरह से नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज के दिन विलय दिवस यानी असेशन डे पर जम्मू कश्मीर की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज का वो दिन है हमारे एक त्यौहार से कम नहीं। आज के दिन ही जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया। चलिए आप बताएंगे, आपको यहाँ पर रविंद्र रैना जी से सवाल भी किए जाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज समय मिला है इनको पकड़ने का। सबसे बड़ी बात, अमित शाह का जम्मू में दौरा, क्या डेली वेजर्स के लिए मंच पर एक भी बात कही उन्होंने? उनसे सवाल पूछेंगे, सवाल के जवाब में क्या जवाब देते हैं ये भी सुनिए आप। क्यों है सर? आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे सर, बताइए। जब भी आपसे बात करें आप भागते हो। आप तिरंगे झंडे के पास बैठे जरा। सर हम तिरंगा से झंडा हमारे दिल में है सर। हम बैठिए, बिल्कुल बैठिए। तिरंगा झंडा सर दिल में है, दिल में है सर, दिल में होना खून में। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी। आज का दिन 26 अक्टूबर हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसा पवित्र दिन है जी। आज के दिन 26 अक्टूबर सन 1947 को उस वक़्त के हमारे महाराजा हरि सिंह जी बहादुर, उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। और हमेशा हमेशा के लिए ये भारत, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। और उसी की खुशी में आज पूरे जम्मू कश्मीर में चारों दिशाओं में शान से हमारे प्यारे तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। ये देश हमारी मातृभूमि है, ये भारत हमारी माँ है, भारत माता। और आज हमें खुशी है जब चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय जयकार हो रही है। चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं। और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में, उनको नमन करते हुए, उनके इस महान कार्य की याद में आज 26 अक्टूबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। किसी जमाने में यहाँ शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी होती थी। 26 अक्टूबर विलय दिवस महाराजा हरि सिंह जी का नहीं कोई मनाने देता था, लेकिन आज मोदी सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी की याद में, उनको नमन करते हुए, महाराजा हरि सिंह बहादुर को कोटि कोटि वंदन करते हुए 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जी की याद में छुट्टी की घोषणा की। बिल्कुल सर, जिस तरह से अमित शाह जी जम्मू में आए, जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा उन्होंने जम्मू के वासियों का दिल जीत लिया है। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं जो रैली में साफ तौर पर जनता ने जिस तरह से उनका आगमन किया, जैसा स्वागत किया, आप खुद जानते हो। पर एक चीज, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हो। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। पर 65,000 डेली वेजर्स का दिल क्या जीत पाए अमित शाह जी?
जी, ये सारे बड़ा जीतेंगे। सवाल है। सबका दिल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितने नए लोगों को रोजगार के वो पत्र उनको हाथ में थमाए गए। सर, पर जो कितने पुराने लोगों- हैं 65,000 परिवारों का सवाल है सर, उनका वो भी पूछना चाह रहे हैं हम उनका आपसे। भी VDC, डेली वेजर्स, 28 डिपार्टमेंट के, इन सब की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी हम करेंगे। कब करेंगे सर? बहुत जल्द कब करेंगे। अंत होगा इनकी परेशानियों का? बहुत जल्द अंत कितने होगा। आप देख रहे हैं सर? आप आपने देखेंगे। बात भी की थी PHE डिपार्टमेंट में, सबसे होगा। आपने बात भी की थी सर। सबकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर सिर्फ 65,000 डेली कहाँ? वेजर्स की बात कर रहे हैं 1 फिलहाल। लाख से ऊपर है, 1 सर, लाख। फिलहाल हम 65,000 की बात कर रहे हैं। बाकी जिसका वाले भी भाजपा तो- ने वायदा देखो, किया था, भाजपा ने वायदा हमने किया था। अपने मैनिफेस्टो में एक रखा था मिनट, सर। 65,000 प्लस 35,000 और जो हमारे होम गार्ड, जो VDC, जो डेली वेजर्स, सर, डेली सबकी वेजर्स के समस्या साथ का वायदा किया था, समाधान भाजपा करेंगे। ने मैनिफेस्टो में रखा था। आप भी उनके जी, पास करेंगे, गए थे। करेंगे। आप भी उनके पास गए थे सर। मैं कहता हूँ, मैं हमेशा उनके बीच सर, में हमने रहता हूँ। उनका दर्द देखा है, हमने बिल्कुल। उनका परेशानी देखी, आप भी गए उनकी थे। सब समस्याओं का हम समाधान, पर कब होगा रविंद्र? बहुत जल्दी आपकी, होगा। आपकी आवाज पर जनता बहुत जल्दी। मैं जनता का सेवादार हूँ। कब? इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले सर? देखिए, हमारी कोशिश है कि पहले नहीं हुआ तो अगली गवर्नमेंट बीजेपी की है। बाद में। पहली हमारी कोशिश है पहले हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं होगा तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा। आपको लगता है जनता विश्वास जता पाएगी? पूरा पूरा विश्वास। साफ तौर पर आपको दिखा रहे जिस तरह से हमने रविंदर रैना जी से 65,000 डेली वेजर्स की बात की। साफ तौर पर रविंदर रैना जी ने ये कहा कि अब जब सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में, क्योंकि पहले भी भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था, सबसे पहले डेली वेजर्स के मुद्दे को हल किया जाएगा। पर वो मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ गया जब भाजपा केंद्र सरकार में पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आई। क्या अब फिर से भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर्स का जो कि समाधान होगा, क्या ये सही होगा? क्या जनता अब इन पर फिर से एक बार विश्वास कर पाएगी? बड़ा सवाल ये है। जी सर। सुझाव देना चाहता हूँ। मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ OBC मोर्चे का, मदन गोपाल टोनी जी। अगर ये महबूबा मुफ्ती और फरूक अब्दुल्ला के जो गलत बयान आ रहे हैं, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ उनको इनकी जो सिक्योरिटी है वापस ली जाए। और जो जैसे चंडीगढ़ में है ना एक IAS अफसर, IPS अफसर या कोई अफसर वो चंडीगढ़ को देखता है, ऐसे श्रीनगर को भी देखे। तो आपने कहा NC और महबूबा मुफ्ती गलत बयानबाजी, पर NC के दिग्गज नेता भी आपके साथ जुड़ते हैं। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ जब तक ये लोग वहाँ के अच्छे हैं, जहाँ वहाँ के जो लीडर हैं ना ये उनको भड़काते हैं और इनकी सिक्योरिटी वापस ली जाए। और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर को, जैसे एक गवर्नर होता है जैसे चंडीगढ़ में है, इनको श्रीनगर को उनको हवाले किया जाए। और जो जम्मू है हमारा, इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। और ये तभी हालात, जैसे कोई बच्चा खराब हो जाता है घर में, बड़े उनको उसकी पावरें खींचते हैं, उसको सुधारते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी हमने NC के नेता आपकी पार्टी में आगे सुधारने के लिए उनको। हाँ, ये सुधारने के लिए जो आएगा वो सुधर जाएगा। ये रविंदर रैना जी ऐसे हाँ, ये सुधर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे। जो नेशनलिस्ट है ना वो सुधर जाएंगे। जो बीजेपी का कैडर है ना इनको सुधार देंगे। यानी कि जिस तरह से रविंदर रैना जी ने कहा था कि डिटर्जेंट पाउडर है भाजपा के पास, नहीं, ऐसी बात कोई नहीं होती, पाउडर नहीं होती है ये। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो हमारी पार्टी में आएगा वो रविंदर रैना और जो दविंदर राणा और सलाथिया जी नहीं। हाँ, जब बैठेंगे, जब उनकी विचारधारा हमसे मिलेगी, वो उन्होंने कोई गलतियां की होंगी वो सुधर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात की है सर, बिल्कुल सही कहा सर ने कि अब सुधर जाएंगे। यानी दविंदर राणा जी और सुरजीत सिंह सलाथिया अभी सुधरे हुए नहीं है, भाजपा में आके सुधर जाएंगे। चलिए देखते हैं कितना सुधार आता है और जनता कितना उन पर विश्वास जलाती है। चलिए हमारे साथ सर इनसे भी बात जाते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। केशव चोपड़ा। केशव जी क्या कहेंगे आज के दिन पर? वो सवाल नहीं पूछेंगे पर आज के दिन पर विलय दिवस के उपलक्ष्य। देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन 26 अक्टूबर को 1947 में जो है वो जम्मू कश्मीर का विलय पूरे भारत के साथ हुआ था। मैं इस दिन को और खास करके अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी के साथ जो है वो जो अन्याय था पिछली सरकारों ने किया, उस अन्याय को खत्म कर न्याय दिलाकर आज उनके जो है वो जो उनके जन्म दिवस है ना पिछली सरकारों में मिली ना इस सरकार में, आपकी सरकार में देखिए विलय दिवस में आपकी सरकार हमारे लिए विलय दिवस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलय दिवस आज के दिन जम्मू की जनता की डिमांड है ना कि उनके जिनकी वजह से विलय दिवस हुआ उनकी जन्म दिवस पर छुट्टी जरूर। देखिए ये भी उनके लिए ही समान है। अगर महाराजा हरि सिंह जी के विलय दिवस पे छुट्टी है तो ये महाराजा हरि सिंह जी का ही समान है। और
मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तमाम जम्मू कश्मीर के पूरे देश के लोगों को अगर किसी पार्टी से उम्मीद है तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में जो है वो बड़ा फर्क है। जनता तो कहती, विपक्ष भी कहता करनी और कथनी में फर्क है सर। आप कथनी कहते, और आप तो कहेंगे, भाजपा जो है, भाजपा ने 370-35 का मुद्दा लोग उठाते थे, कब टूटेगी, कब मंदिर बनेगा। आज आपने देखा होगा 370 का भी खात्मा हुआ है और राम मंदिर का भी वहां निर्माण हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी है। युवाओं को उम्मीद है कब डेली वेजेस 65,000 पक्के होंगे, कब होम गार्ड्स को उनका अधिकार मिलेगा, कब एसपीएस को उनका अधिकार मिलेगा, कब डेंटल सर्जन के लिए पोस्टें निकलेंगी। आप इस पर नजर देखिए 70 साल के खड्डे हैं, आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे। आपने देखा होगा अमित शाह जी ने अपने मंच से जो उन्होंने रैली की वहां पर कई लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। तो ये लोग तक हमें ये भी चीज पहचानी चाहिए कि काम हो भी रहे हैं, लोगों को नई नौकरियां जो है वो मिल भी रही है। आगे भी लोगों की सेवा करने का प्रयास जो है वो पुरानों को नहीं नजरअंदाज करना, पुराने बिल्कुल नजरअंदाज नहीं होंगे। धन्यवाद केशव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे भाजपा के जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि काम हो रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, पर 70 सालों के जो खड्डे हैं उसको भरने में टाइम लगेगा। पर और कितना टाइम लगेगा ये हमारे जनता पूछ रही है, हमारे युवा पूछ रहे हैं, ये हमारे डेली वेजर पूछ रहे हैं, ये हमारे होमगार्ड पूछ रहे हैं, ये हमारे एसपीओस पूछ रहे हैं, ये हमारे डेंटल सर्जन पूछ रहे हैं, ये हमारे 10+2 लेक्चरर पूछ रहे हैं। चलिए और समय बताएगा कि क्या कितने काम हो रहे हैं, खास करके जो डिमांड है आम जनता की कितने नहीं हो रहे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इसमें एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिली कि जिस तरह से जो यहाँ पे एक भाजपा के नेता थे जिनका जो ओबीसी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुधरे नहीं हैं अभी देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह खिलाते जी, सुधर जाएंगे जब उनके साथ बैठेंगे, उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे भाजपा की तो सुधर जाएंगे। ये बड़ा सवाल है कि 25 साल का एक लंबा सफ़र एनसी के दिग्गज नेता अगर भाजपा में आते हैं और क्या आइडियोलॉजी है भाजपा के ही नेताओं की उनके लिए, साफ तौर पर देखा। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।